ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ काम पिशाच साधना। काम पिशाच साधना एक रात्रि का साधना है और 1 से 1.5 घंटा का साधना है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर काम पिशाच आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको वचन लेके खुद के वचन में बांध के उससे काम करवाया जाता है। लेकिन पिशाच प्रवृत्ति का है, पिशाच उन्हीं है, इसीलिए सिर्फ वचन से ये नहीं बनता है, इसको भोग का भी ज़रूरत होता है। और जो भी काम आप करवाओगे वो काम के बदले में भी उसको वही भोग आपको देना होगा। और वो काम हर कोई आपके लिए करेगा, कुछ भी करेगा। ठीक है, खासकर ये सब काम ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करेगा क्योंकि पिशाच उन्हीं है। तो क्या क्या काम में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसका मैं बोल देता हूँ। कहीं से कुछ गुप्त धन का आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है वो निकाल लेगा। कुछ गुप्त आपको दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से निकालना है वो भी आपके लिए निकाल लेगा। ठीक है, कहीं से कुछ शिफ्टिंग करवाना है गोपनीय तरीके से, ठीक है, वो करवा देगा। और किसी पे अगर आपको वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन का प्रयोग करना है, ये काम तो ये बहुत मज़े से और बहुत मतलब खुशी से, हैप्पी से करते हैं। ठीक है, ऐसा काम। और बाकी आप इससे कुछ भी करवा सकते हो, आपके दुश्मनों के ऊपर प्रयोग करके उनको बीमार भी करवा सकते हो। ठीक है, उनको ऐसा हालत में पहुंचा दे सकते हो कि मृत्यु तुल्य हालत उसका हो जाए। इंसान तो खासकर मरेगा नहीं क्योंकि ये मारण नहीं करते, लेकिन उसको उस तेज तक पहुंचा अवश्य सकते हैं जिस तेज में जाके उसका शायद, अगर अच्छे से ये नहीं हुआ तो रिकवरी करना मुश्किल होगा और 5-10 साल में इंसान लुढ़क जाएगा। लेकिन उतना टाइम इसके लिए लग जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली मारन नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं एक प्रकार से बोलने से। ठीक है, तो खूबियाँ बोल दिया, क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या काम ले सकते हो बोल दिया। ठीक है, अभी बोलता हूँ इसकी साधना का विधान। इसकी साधना का विधान है, ये साधना आपको करना होगा शमशान में। रात्रि को 1 बजे से आपको इसका साधना स्टार्ट करना है। और अगर जलती हुई चिता के पास बैठ के या उसके सामने बैठ के साधना कर सको तो और अच्छा। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कोई भी चिता के सामने, जहाँ पे चिता जलता हो वो जगह के सामने बैठ के आपको ये साधना करना है। साधना करने का दिन है आपका अमावस्या। अमावस्या में ही ये साधना होगा। अमावस्या छोड़ के और दूसरा दिनों में ये साधना नहीं होता है। ठीक है, अभी बोल लेता हूँ इसका जो है आपका दिशा, किस दिशा की तरफ मुँह करके आप इसका साधना करोगे। ठीक है, तो दिशा के लिए आप दिशा चुनोगे पश्चिम दिशा, नहीं तो दक्षिण की दिशा। और ये साधना करने से पहले आपको शमशान अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे माता मसान काली का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मसान काली का या माता काली का कोई भी मंत्र जो आप जानते हो वो मंत्र का यूज़ करके पहले माता काली को प्रणाम कर लेना। आप ओम क्रीम काली के नमः का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो कोई भी मंत्र का, माता काली का जो भी मंत्र आप जानते हो वो मंत्र से आप ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद बाबा भैरव देव का मन में स्तुति करना, उनसे स्तुति करना कि आप जो ये साधना कर रहे हो, ये साधना करने के टाइम में आपको कोई विघ्न ना पहुंचा सके। ठीक है, विघ्न ना पहुंचा सके, ऐसा करके स्तुति करके उसका जो मंत्र है ओम क्रीम 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 काल भैरवाय फट मंत्र के द्वारा चाकू से क्या करना है, एक घेरा बना लेना। उस घेरे के अंदर बैठ के आपको साधना करना है। ठीक है, तो वो घेरा बना के वहाँ उसके अंदर आप बैठ जाना। जो आसन आप बैठने के लिए यूज़ करोगे वो आसन होगा आपका ब्लैक यानी कि काला, और कपड़ा भी आप काले पहन के जाओगे। और निर्वस्त्र होके अगर आप जा सके तो वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो भोग में आप जो लेके जाओगे, भोग वहाँ पे आपको 3 इसके ये हिस्से में लेके जाना होगा। एक हिस्सा होगा आपका माता मसान काली का, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र में बैठ के आप साधना कर रहे हो। तो एक आपकी सुरक्षा के लिए, आपका सेफ्टी के लिए, आपके साधना की सेफ्टी के लिए आपको एक भोग माता काली को चढ़ाना होगा, माता मसान काली को। और उस भोग में क्या होगा, एक मिट्टी की कटोरी में या मिट्टी की जो बर्तन होता है छोटा सा, वहाँ पे एक या मिट्टी का प्याला भी ले सकते हो, एक प्याली दारू। ठीक है, लोकल दारू लेके मत चला जाना, थोड़ा सा अच्छा दारू लेके जाना। ठीक है, थोड़ी सी दारू और एक बकरी का
जो सर होता है बकरे का मुंडी, वो बकरे का मुंडी, एक केला का पत्ता साथ में लेके जाना, ठीक है, एक नहीं केला का पत्ता लेके जाना, 2-3 केला का पत्ता साथ में लेके जाना। वहाँ पे जाके पहले केला का पत्ता यहाँ पे रख के थोड़ा पानी छिटक के उसके बाद केला का पत्ता रखना उसका ऊपर, और उसके बाद मुंडी रख के वहाँ पे मुंडी रखना, रख के सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित कर देना वो जगह में माता शमशान काली के नाम पे करके, वहाँ पे जो दारू है वो भोग भी रख देना, ठीक है। ये हो गया माता मसान काली का भोग। अभी आपको मसान काली का भोग देने से भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का क्षेत्रपाल है भैरव देवता, तो आपको भैरव देव के लिए भी भोग उसी तरीके से लगाना पड़ेगा। जो भोग आप माता काली के लिए लगाओगे, सिर्फ बकरे का सिर नहीं लगाने से भी होगा, आप वहाँ पे बकरे का फेफड़ा का भी यूज़ कर सकते हो, या मुर्गी का जो कलेजा होता है या बकरे का जो कलेजा होता है वो सब भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन दारू वाला जो प्रोसेस है और भोग डालने का जो प्रोसेस है वो सेम है। और भैरव देवता से खुद का और खुद के साधना के सेफ्टी और सफलता के बारे में प्रार्थना करके आप साधना स्टार्ट करना। साधना के लिए जो माला आप प्रयोग करोगे वो माला आपका होगा प्राण प्रतिष्ठित हकीक का माला। हकीक का माला से आपको जाप करना होगा। अगर हकीक का माला आपके लिए सुलभ नहीं है तो आप रुद्राक्ष का माला व्यवहार कर सकते हो, क्योंकि रुद्राक्ष का माला से दुनिया में हर एक साधना होता है। ऐसा कोई साधना नहीं है जो रुद्राक्ष का माला से नहीं होता है, ठीक है। आप किसी के भी साधना में रुद्राक्ष का माला का प्रयोग कर सकते हो, कुछ भी साधना में, ठीक है। लेकिन वो रुद्राक्ष का माला भी आपका पैशासिक विधि से प्राण प्रतिष्ठित होना होगा, पैशासिक विधि से, ठीक है। और उससे जो आपको जप करना होगा मंत्र, मंत्र मैं बोल लूँगा, छोटा सा मंत्र है, वो मंत्र का सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ 418 बार, ठीक है, 418 टाइम्स, 418 बार आपको उस मंत्र का जाप करना है। वहीं गोले के अंदर जो सुरक्षा घेरा आप बनाओगे वहाँ पे बैठ के, और 418 बार जाप करने के साथ साथ काम पिशाच आपके सामने आ जाएगा। अब काम पिशाच के लिए आप क्या भोग लेके जाओगे वो बता देता हूँ। काम पिशाच को आप भोग लगाओगे, भोग लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक मिट्टी का पतीला और एक काला या लाल मुर्गा और एक देसी दारू, ठीक है, देसी दारू लेके जाना होगा, 1 क्वार्टर या 1 पौवा लेके जाना देसी दारू। उसके बाद उस पतीले में एक छोटा सा पतीले में देसी दारू चढ़ा देना, और वो जो बड़ा वाला पतीला है वो भी केले के पत्ते के ऊपर दोनों पतीला पहले रखना। उसके बाद जो मुर्गी है वो मुर्गी का गर्दन को आपको खुद ही एक चाकू के द्वारा, एक चाकू आप लेके जाइएगा, चाकू के द्वारा एक बार में उसको अलग करना होगा थर से। जो मुर्गी आप लेके जाओगे उसके गर्दन को करके आपको क्या करना होगा, वो गर्दन तो आपको रख देना होगा केले के पत्ते में, और जो उसका धड़ है वो धड़ तो रख देना होगा वो जो पतीला आप लेके जाओगे वो पतीले के ऊपर, ठीक है। ये हो गया उनका भोग या उसका भोग। उसका भोग देने के बाद आपको क्या करना होगा, मंत्र जाप करना होगा। और जब भी आप मंत्र जाप करते रहोगे, आपको मैंने 418 मंत्र बोला, इतना जाने का ज़रूरत नहीं है। 20 बार आप जाप करो, 28 बार आप जाप करो, 30 बार में मिनिमम से मिनिमम 30 बार में क्या होता है, आपको एहसास अनुभूतियाँ होने लगेगा। पिशाच आपको आके, बहुत सारे पिशाच आएगा, सिर्फ एक नहीं, काम पिशाच ही नहीं, शमशान है, अलग अलग तरीके का वहाँ पे पिशाच रहेगा। हर कोई आके आके आपको आग्रह करेगा कि आप आंखें खोल दो, आप साधना ख़त्म कर दो और उनको सिद्ध कर लो। लेकिन ऐसा भूल से भी, गलती से भी इसमें मत पड़ना। खुद का काम खुद ही करते रहना। आखिर में आएगा काम पिशाच जब आपका माला कंप्लीट हो जाएगा, 418 माला, उससे 1-2 418 माला नहीं, सॉरी 418 मंत्र, उससे 1-2 मंत्र ज़्यादा ही करना पड़ेगा, लेकिन कम में नहीं आएगा। हाँ, आवाज़ अनुभूति आपको होते रहेगा, मिलते रहेगा। दूसरे पिशाच आ जाएंगे, साइड में भटकते रहेगा, लेकिन आपके घेरे के अंदर नहीं आ सकेगा, आपका भोग ग्रहण नहीं कर पाएगा वो। आप वो भोग सिर्फ उसी के लिए रखोगे जो भोग काम पिशाच के लिए है। काम पिशाच आएगा तो काम पिशाच को वचन में बांधने के बाद आपको ये भोग देना है। वचन कैसे लेना है वो मैंने बहुत सारे वीडियो में बोल के रखा है, उसी तरीके से आपको वचन ले लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और मैं एक नया अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, साधकों के लिए, लेकिन हर कोई साधकों के लिए नहीं। जो कोई सीरियस साधक है या जो कोई भी सीरियस ये है साधक है या साधना सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक मेंबरशिप प्रोग्राम का शुरुआत किया है, जिसका फीस मैंने फ़िलहाल बहुत कम रखा है। 1 साल के लिए 5100, 5100 वहाँ पे मैं साधना, विभिन्न तरीके के साधना का ज्ञान देता हूँ।
विभिन्न प्रकार के शावर मंत्र का ज्ञान देता हूँ। अगर आपको वहाँ पे एनरोल करना है तो मेरे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और फिलहाल मेरा कुछ काम के वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा पैसे का ज़रूरत है और उसके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वशीकरण, ठीक है, प्रचंड वशीकरण करके दे रहा हूँ। 1 महीने के लिए सिर्फ मैं ये अनुष्ठान करूँगा, वशीकरण वाला अनुष्ठान, प्रचंड वशीकरण, जिसमें 1 हफ्ते में कोई भी किसी के लिए भी वशीभूत हो जाएगा। अगर वो सेवा लेना चाहता है कोई भी, ठीक है, कोई भी, किसी का प्यार हो, किसी का पति हो, पत्नी हो, किसी का माँ बाप हो, सास ससुर हो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम में अगर आप लोग फंसे हो, किसी को भी वशीभूत करवा के खुद का काम निकलवाना है तो आप लोग मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये मैं कुछ दिनों के लिए ही करूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरा कुछ एक दूसरा अनुष्ठान है तो वहाँ पे बिजी होने के बाद मैं ये नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं वशीकरण का जो है ये अनुष्ठान खोल दिया हूँ। तो किसी को भी अगर वशीकरण करवाना है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 दिन में वशीकरण का गारंटी आप लोग मेरे से लेके अपना काम करवा सकते हो, ठीक है। बाकी पेमेंट वगैरह का बातचीत के लिए आप लोग मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिया रहता है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो में दिया गया जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आप लोगों को मंत्र देना ही भूल गया था। ऐसा ही होता है दोस्तों, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ तो मैं बात करते करते कुछ चीज़ भूल जाता हूँ कभी कभी। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर ऐसा कभी होता है तो, ठीक है। तो मैं मंत्र आप लोगों को दे देता हूँ। मंत्र छोटा सा मंत्र है, आप लोग सुन लीजिए। तो मंत्र है, ओम काम पिशाचाय आगच्छ ह्रीं ह्रीं फट। दोबारा बोलता हूँ, ओम काम पिशाचाय आगच्छ ह्रीं ह्रीं फट, ठीक है। छोटा सा मंत्र है तो इसी मंत्र का प्रयोग करके आप लोग काम पिशाच को बुला सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तुरंत। और किसी को अगर मेंबर बनना है, मेंबरशिप प्रोग्राम में एनरोल करना है तो व्हाट्सएप में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।